हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे चंगेज खान जीवनी। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई, एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब लोहकर्मी होता है। उसकी माता का नाम होयलन और पिता का नाम यूसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यूसुजेई ने विरोधी कबीले की होयलन का अपहरण कर विवाह किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यूसुजेई की हत्या कर दी गई। उसके बाद तेमुचिन की मां ने बालक तेमुचिन तथा उसके सौतेले भाई बहनों का लालन पालन बहुत कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में तेमुचिन की शादी बोरते के साथ कर दी गई। उसके बाद उसकी पत्नी बोरते का भी विवाह के बाद अपहरण कर लिया गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। इस विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। नवयुवक बोगुरचू उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वमित्र बना रहा। उसका सगा भाई जम्मू का भी उसका एक विश्वसनीय साथी था। तेमुजीन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरलिक उफ आग खान के साथ पुराने रिश्तों को पुनर्स्थापित किया। अब तेमुजीन 9 वर्ष का था तब उसके पिता उसको अपनी होने वाली दुल्हन के परिवार के यहाँ ले गया। वापस लौटते समय चंगेज खान के पिता को पृथ्वीज्योति टटार जनजाति विद्रोही के खाने में जहर मिलाकर मार दिया गया। अपने पिता की मौत के बाद तेमुजीन अपने पिता के स्थान पर कबीले का प्रमुख बन गया। हालांकि कबीले के लोगों ने इस युवा लड़के को मुखिया बनाने से मना कर दिया। अब उसके परिवार में उसके जवान भाई और सौतेले भाइयों ने उस कबीले से बाहर निकाल दिया और उसे शरणार्थी का दर्जा दे दिया। अपने परिवार के ज्यादा दबाव में आने पर तेमुजीन ने अपने सौतेले भाई बेगतार को मार दिया, परिवार का मुखिया बन गया। 16 वर्ष की उम्र में तेमुजीन ने बोर्टे नामक महिला से विवाह किया ताकि कोकिरत और उसके कबीले के बीच दोस्ती बढ़े। कुछ ही दिनों बाद तेमुजीन की पत्नी का विद्रोही मोरकेट केवल ने अगवा कर लिया और उसे अपने कबीले के सरदार की पत्नी बनाने के सौंप दिया। तेमुजीन ने जल्दी अपनी पत्नी को छुड़वा लिया। इस घटना के बाद तेमुजीन की पत्नी ने पहले पुत्र जोधी को जन्म दिया। तेमुजीन की पत्नी का अगवा किए जाने के कारण तेमुजीन को अपने पुत्र के जन्म पर शक हुआ, लेकिन तेमुजीन ने उसे अपना लिया। तेमुजीन की पत्नी बोर्टे ने 4 पुत्रों को जन्म दिया था, जबकि उसकी अन्य रानियों से कई पुत्र थे। अपनी मृत्यु से पहले ओगेदी खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। पश्चिमी इस्किया को पराजित करने के बाद 1227 में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें ही मंगोलिया साम्राज्य में किसी जगह पर दफनाया गया। अपने शासनकाल में उन्होंने मंगोलिया साम्राज्य की पहचान पूरे विश्व को कराई थी और एक विशाल और सशक्त साम्राज्य का निर्माण किया। मध्य एशिया और चाइना का अधिकतर भाग अपने वश में कर लिया था, जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साम्राज्य में थे। अपनी सेना और साम्राज्य के विस्तार के अलावा चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को दूसरी बातों से भी विस्तृत किया। चंगेज खान ने उस समय उदयपुर लिपि को भी अपनाया और उसे अपने मंगोलिया साम्राज्य के लिखने के लिए उपयोग करने लगे थे। उनकी विजय के इतिहास को देखकर यही कहा जा सकता है कि इसमें पहले अपनी विजय की यात्रा किसी ने नहीं की होगी। मंगोलिया साम्राज्य के स्थानीय लोग उनके कहर से इतना भयभीत थे कि उन्होंने चंगेज खान को खुदा का कहर भी कहा था। 1206 ईस्वी में तेमुजीन जम्मू का और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरितलाई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान समुद्री खान या सरपंच शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया गया। कुरितलाई को मान्यता मिलने तक वो मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। चीन उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तरी पश्चिम प्रांत में तिब्बती मूल के सीलियांग लोग, जड़चैन लोगों का चीन राजवंश जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा सुंग राजवंश जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन आता है। 1209 में सीलियांग लोग परास्त कर दिए गए। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग आज का बीजिंग नगर को लूट लिया गया। चीनी राजवंश के खिलाफ 1234 तक लड़ाइयाँ चली, पर अपने सैन्य अभियान की भरपूर प्रगति को देख चंगेज खान अपने अनुचरों को देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि के मंगोलिया लौट गया। क्रूर योद्धा चंगेज खान की बात करें तो उसने अपने जीवन भर की लड़ाइयों में लाखों लोगों की मौत के घाट उतार दिया। उसकी निर्दयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जिधर से निकलता वहाँ थोड़ा सा भी विरोध होने पर आसपास के इलाकों को खून से लथपथ कर देता था। उसकी इसी निर्दयता के कारण पश्चिमी एशिया तक के राजाओं ने उसके सामने हार मान ली। तेमुजीन की अधीनता स्वीकार करने के बाद तमाम कबीलों के राजाओं ने उसे चंगेज खान समुद्र के राजा की उपाधि दी। चंगेज खान ने ही प्रसिद्ध मंगोल साम्राज्य की नींव डाली, जिसका पूरी दुनिया के 22% इलाके पर कब्जा था।
चंगेज खान की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने ईरान की 3/4 आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी उतनी आबादी वापस होने में 750 सालों का लंबा समय लगेगा। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। एक अनुमान के मुताबिक उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सन 1218 में काखीता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1219 से 1221 के बीच कई बड़े राज्यों ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरकज, मरके, निसापुर और हेरत के राजाओं ने मंगोल सेना के सामने समर्पित कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिशोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया और वहां की संपदा लूट ली गई। जिसने लूट का विरोध किया उसे निर्दयी सेना में मौत के घाट उतार दी गई। इस दौरान मंगोलों ने बेपनाह बर्बरता परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिज़म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैसिकम सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवानी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर असमाह गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाई तथा उसके संबंध नियमित द्वारा मिले अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन मंगवा के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस आ गया। इस तरह भारत में उसके नए आने से तत्काल भारत पर एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्ध में व्यतीत करने के बाद सन 1227 में उसकी मृत्यु हो गई। मंगोलिया का क्रूर आक्रमणकारी चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट किया और खून खराब किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और वर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। वह अपार रत्नों के भंडार, सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती अपने घोड़ों को खच्चरों पर लाद कर ले गया। समझा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में उसके हमलों से तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। शुक्र है कि वह 65 साल की उम्र में ही मर गया और अन्य मंगोलों की तरह 100-125 साल तक नहीं जिया, अन्यथा और भी अनर्थ होता। उसके मरने के बाद अनेक दोस्तों ने कुछ समय तक राहत की सांस ली। तो दोस्तों, आपको चंगेज खान की जीवनी कैसी लगी? जीवनी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।